हेलो दोस्तों। आज 24 अगस्त 2022 है और हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। जो करंट अफेयर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ये हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण और जो अदर गवर्नमेंट की जो पब्लिक जो साइट है इम्पोर्टेंट जैसे पीआईबी वगैरह है वहाँ से हमने इनको लिया है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके सामने कि विच कंट्री ऑर्डर्ड फैक्ट्री टू शट डाउन एमाइड द हीट वेव इन 6 मंथ। यानी ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ पर फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है जिसका कारण बताया गया है हीट वेव। तो ये कंट्री है चाइना। आपको पता है कि चाइना एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। अगर चाइना में कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। इसलिए ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला हम यहाँ देखेंगे कि नेशनल सीड कांग्रेस जो 2022 में कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। ये आप ध्यान रख लेना। ये जो भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने इसको इनेगुरेट किया था। अगला हम यहाँ देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इसको इनेगुरेट किया गया है पुणे के अंदर। पुणे के अंदर इसको इनेगुरेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इसको डेवलप किसने किया है? KPIT CSIR, इसने इसको डेवलप किया है, क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये एक पुणे बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रख लेना, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं आपके, यहाँ आप देख लीजिए, ये फ्यूल सेल इज electrochemical cell that convert chemical energy of a fuel and oxidizing agent into electricity through a pair of redox reaction। ये आप ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है। ये यूपीएससी में भी एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसको एक ही बार चार्ज किया जाता है, दोबारा इसको रिचार्ज नहीं किया जाता है। ये इसमें डिसएडवांटेज भी है इसका, और लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलती है ये जो बैटरी होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। तो ये हमने इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ देख ली। अब इसको देख ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये मैंने आपको बता दिए। अगला हम यहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चन है कि विच कंट्री डिसाइड टू रीशेड्यूल ऑफिस टाइमिंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। यानी किस देश ने अपने जो ऑफिस हैं उनका जो टाइमिंग का शेड्यूल बदल दिया है बिजली को बचाने के लिए। इसका आंसर है बांग्लादेश। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं, आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं। श्रीलंका गुजर रहा है, बांग्लादेश गुजर रहा है, नेपाल गुजर रहा है, पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसलिए इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं उसे इम्पोर्टेंट जो भी खबर आती है ना, वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला हम देखेंगे कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियाज बायो इकोनॉमी टू ग्रो फ्रॉम 70 बिलियन टू 150 बिलियन US डॉलर। कब कब तक हो जाएगी जो आपकी जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है 70 बिलियन से लेकर 150 बिलियन तक? इसका आंसर है 2025। ये बहुत लेटेस्ट खबर PIB से हमने इसको लिया है, ये ध्यान रख लेना। अगला हम देखेंगे कि इंडिया हैंड्स 21,000 टन ऑफ फर्टिलाइज़र टू। भारत ने किस देश को 21,000 टन फर्टिलाइज़र दिया है? इसका क्वेश्चन तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसका आंसर है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका आप जानते बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा है। हमने पहले भी श्रीलंका को फर्टिलाइज़र दिया था, ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इंडिया ने बहुत हेल्प की है श्रीलंका की, और बहुत सारा क्या कहते हैं श्रीलंका को लाइन ऑफ
क्रेडिट भी दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी देश, मान जैसे इंडिया है ये और ये श्रीलंका है, इंडिया श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, तो इसका मतलब यही है कि भारत श्रीलंका को लोन दे रहा है। लेकिन श्रीलंका जो श्रीलंका को लोन दिया है, उसको श्रीलंका सिर्फ इंडिया से ही जो सामान खरीदने में इस्तेमाल कर सकता है, ये इसका मतलब होता है। और उसका लॉन्ग टर्म में ब्याज भी देता है, ये इसका बेनिफिट भी होता है। इससे श्रीलंका को भी फ़ायदा हो जाता है, तो श्रीलंका के पास पैसा आ जाता है और इंडिया के पास इंडिया के एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ जाते हैं। ये इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान रख लेना। अगला हम देखेंगे कि जो कुछ प्लेसेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो खबरों में थे। कैपिटल है सोमालिया की मोगादाशु, ये आप ध्यान रख लेना क्योंकि ये बहुत खबरों में थी। यहाँ पर कुछ एक टेररिस्ट अटैक वगैरह हुआ है जिसको इंडिया ने कंडेम किया है, ये PIB से हमने खबर ली है। इसके बाद एक खबर और भी आई है कि जो चाबार पोर्ट है ईरान में, वहाँ पर ये भी आज खबरों में है, सारे न्यूज़पेपरों में है कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं सर्बानंद सिंह सोनोवाल, कुछ इस तरीके का नाम है उनका, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे पहले, वो ईरान गए हैं और उन्होंने ये प्लान बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके से चाबार पोर्ट को हम और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके और यूरोप तक पहुंच सके, जिससे चाइना को भी, जैसे क्या कहते हैं, ईरान को भी फ़ायदा पहुंच सके। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी, ये आप ध्यान रख लेना। चाबार पोर्ट जो है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का क्या कहते हैं, ये चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट से। इस बात को ध्यान रख लेना। ये आज की इम्पोर्टेंट खबरें थी। इसी तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। डेली हम इस तरीके से आपके सामने करंट अफेयर लाते रहेंगे। धन्यवाद गाइस।